हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरे चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, आज हम परीक्षावाणी में जो वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे भौगोलिक संरचना व प्राकृतिक आपदा संक्षिप्त की। इसमें हम इसका वन लाइनर पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि हमने जो 16th एडिशन है परीक्षावाणी की जो 2025 में रिलीज हुई है, उसका हमने न्यू सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको टेलीग्राम में इसका PDF भी प्रोवाइड करा रहे हैं और साथ साथ टॉपिक वाइज इसको आपको कंप्लीट करा रहे हैं। ये जो आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जो आयोग है हमेशा अपडेटेड चीज़ें ही पूछता है। इसमें आपको करंट अफेयर भी अपडेटेड मिल जाएगा और आपके जो सेंसस है वो भी, आपकी जो जनगणना वगैरह है या फिर जो अभी हाल ही में घटनाएं घटी हैं, ये सभी इसमें अपडेटेड रहती हैं। अगर आप पुरानी किताबें पढ़ेंगे तो बाई चांस वेट लग अगर आपके पेपर में कुछ इसमें से आ गया क्वेश्चन, नई अपडेटेड क्वेश्चन आ गया, तो वहीं पे आप फंस जाएंगे। इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि जितनी नई चीज़ें हो सके उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ये होती है वो पुराने से सेम चली आ रही है। जैसे अभी आपका उत्तराखंड कब आज़ाद हुआ या उत्तराखंड कब स्वतंत्र हुआ, तो उत्तर प्रदेश से, ये तो आपका सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती है जो चेंज होती रहती है, तो आपको उन चीज़ों को भी पढ़ना होता है। तो फ्रेंड्स, ये बुक आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। इसका हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज को आप बिल्कुल पूरा देखना, कंप्लीट देखना। आपके जो आगामी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो आज हम इसमें भौगोलिक संरचना व प्राकृतिक आपदा संक्षिप्त की पढ़ेंगे। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले है अक्षांशीय स्थिति। उत्तरी अक्षांश में 28:43 से 31:27 तक है और अक्षांशीय विस्तार 2:44 है। और देशांतरीय स्थिति है पूर्वी देशांतर में 77 से 34 और 81 से 2 तक है। देशांतरीय विस्तार है 3 से 28 तक। राज्य की लंबाई है पूरब से पश्चिम 358 किलोमीटर। राज्य की चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर। राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 625 किलोमीटर और राज्य से लगी चीन सीमा की कुल लंबाई है 350 किलोमीटर। राज्य से लगी नेपाल सीमा की लंबाई है 275 किलोमीटर। राज्य की देश में स्थिति है उत्तर पश्चिम में। राज्य की हिमालय में स्थिति है पश्चिम मध्य हिमालय में और राज्य का आकार है आयताकार। राज्य का क्षेत्रफल और देश के संदर्भ में प्रतिशत है 53,483 वर्ग किलोमीटर, जो 1.69% है भारत के क्षेत्रफल का। देश के सभी 28 स्वशासित व 8 केंद्र शासित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व लेह लद्दाख के बाद है 20वां। देश के केवल 28 स्वशासित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान है 18वां। देश के सभी 36 राज्यों में से 16 पंजाब, हरियाणा, केरल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, पौंडुचेरी, अंडमान, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़ व दादरा नगर हवेली राज्यों का क्षेत्रफल है उत्तराखंड से कम। राज्य में कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग है 46,035 वर्ग किलोमीटर, जिसको 86.07% भी है। राज्य के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग हैं 7,448 वर्ग किलोमीटर, 13.93% है। राज्य के कुल क्षेत्रफल में गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल के भाग क्रमशः है 60.67% एवं 39.33%। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं चमोली एवं चंपावत। राज्य के सभी जिले क्षेत्रफल के घटते क्रम में सबसे ज़्यादा है चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। राज्य की प्राकृतिक सीमाएं हैं उत्तर में तिब्बत हिमालय, पश्चिम में टोंस नदी, पूरब में काली नदी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में तराई क्षेत्र। राज्य की राजनीतिक सीमाएं हैं पूर्व में नेपाल, उत्तर में तिब्बत, चीन, पश्चिम में हिमालय प्रदेश, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है।
राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उत्तर में तिब्बत, चीन तथा पूर्व में नेपाल। गढ़वाल का द्वार किसे कहते हैं? कोट द्वार पौड़ी को। कुमाऊं का द्वार काठगोदाम नैनीताल को। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या है 2, हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है देहरादून, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले हैं 5, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल व उधम सिंह नगर। हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले हैं 2, देहरादून व उत्तरकाशी। नेपाल को स्पर्श करने वाले जिले हैं 3, उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़। तिब्बत व चीन को स्पर्श करने वाले जिले हैं 3, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। राज्य के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले हैं, पूर्व में पिथौरागढ़ है, पश्चिम में देहरादून। राज्य के सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिले हैं, उत्तर में है उत्तरकाशी और दक्षिण में है उधम सिंह नगर। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है पिथौरागढ़। नेपाल और तिब्बत से इसकी सीमा लगती है। राज्य का वह जिला जिसमें 2 देश स्पर्श करते हैं पिथौरागढ़ है। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाले जिले क्रमशः है उधम सिंह नगर व नैनीताल। राज्य के सर्वाधिक जिलों 7 जिलों को स्पर्श करने वाले जिले हैं पौड़ी। पर्वत श्रेणियों पर स्थित प्रमुख नगर है नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, डीडीहाट, जोशीमठ, गोपेश्वर, पौड़ी, मसूरी आदि। पर्वत घाटियों में बसे प्रमुख नगर है देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर आदि। अब भौगोलिक संरचना आ जाती है। धरातलीय विन्यास, स्थल शैलक्रम तथा उच्चावच स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? गंगा के मैदान, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, दून क्षेत्र, लघु मध्य हिमालय क्षेत्र, बृहद उच्च हिमालय क्षेत्र और ट्रांस हिमालय क्षेत्र। राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है? तो इसका होगा हरिद्वार। किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं? तराई क्षेत्र में। नमी अधिक होने के कारण किस क्षेत्र को तरी वाला क्षेत्र भी के नाम से जाना जाता है? तराई क्षेत्र को। किस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, बंगाल आदि राज्यों के लोग रहते हैं? तराई वाले क्षेत्र में। तराई क्षेत्र के ठीक उत्तर में स्थित कंकड़ पत्थर से युक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर क्षेत्र। किस क्षेत्र की मृदा कंकड़ पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त होती है? भाबर क्षेत्र की। भाबर क्षेत्र के तुरंत उत्तर के पहाड़ियों को क्या कहते हैं? शिवालिक या बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद। राज्य में शिवालिक श्रेणियों की औसत चौड़ाई और ऊंचाई है 10 से 20 किलोमीटर एवं 700 से 1200 मीटर। हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी कौन है जिसका निर्माण 1.75 लाख वर्ष पूर्व से 3 करोड़ लाख वर्ष पूर्व मायोसीन से निम्न प्लाइस्टोसीन के मध्य हुआ? शिवालिक श्रेणी। उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटन केंद्र स्थित है शिवालिक क्षेत्र में। देहरादून के मंदारसू, बाडाकोट व ऋषिकेश आदि स्थानों पर पाए जाने वाले डोलोमाइन चट्टानों से निकाला जाता है चूना। शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में कहा जाता था मैनाक। शिवालिक शब्द शिव व अलग शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है शिव की भौएं। हिमालय के तीनों श्रेणियों में से जीवाश्म किसमें पाया जाता है? शिवालिक में। शिवालिक श्रेणी बाह्य हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य के चौरस समतल व क्षैतिज घाटियों को कहा जाता है। पश्चिम उत्तराखंड में इसको दून कहते हैं जबकि पूर्वी उत्तराखंड में द्वार कहते हैं। राज्य में शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच की चौरस घाटियों को प्राय कहते हैं दून और दार। राज्य के कुछ भागों में घाटियों की समतल भूमि को कहा जाता है शैण। देहरादून, कोठरी व चोखम पौड़ी में तथा पतली व कोटला नैनीताल में है। दून या द्वार। राज्य का सबसे बड़ा व प्रसिद्ध दून या द्वार कौन सा है जो 70 किलोमीटर लंबा व 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा है? देहरादून। राज्य में मध्य हिमालय कितना चौड़ा या ऊंचा है? 70 से 100 किलोमीटर व 1200 से 4500 मीटर। मसूरी पहाड़ों की रानी पहाड़ी किस श्रेणी में स्थित है? मध्य हिमालय श्रेणी में। किस श्रेणी के पर्वत प्री कैम्ब्रिज और पैलियोजोइक चट्टानों स्लेट, चूना पत्थर, शैल व क्वार्ट्ज नीस ग्रेनाइट से बने हैं? मध्य हिमालय श्रेणी के। कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश ताल किस पर्वत श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर स्थित हैं? दक्षिणी ढाल पर स्थित हैं, तो यह है मध्य हिमालय श्रेणी। प्राचीन ग्रंथों में बृहद हिमालय को कहा गया है हिमाद्री बर्फ का घर।
शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कौड़धारी वन पाए जाते हैं मध्य हिमालयी श्रेणी में। लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत चमोली में 40% व पौड़ी में 60% जिलों में फैली दुधातोली श्रृंखला को कहा जाता है यूके का पामीर। पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पश्चिमी व पूर्वी न्यार आदि बोनो आदि 5 नदियां निकलती है दुधातोली श्रृंखला से। गैरसैंण स्थित है दुधातोली श्रृंखला के पास में। राज्य की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां स्थित है बृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्र में। राज्य के प्रमुख पर्वत शिखर है नंदा देवी, कामेट, नंदा देवी पूर्वी, बद्रीनाथ, माणा, चौखंबा, त्रिशूल, दूनागिरी, केदारनाथ, मलारी, नीति आदि। वह शिखर जो शिव धाम के रूप में प्रतिष्ठित है और भिन्न भिन्न दशाओं से भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। त्रिशूल शिखर चमोली में। सर्वाधिक ऊंचाई वाली 4 चोटियां हैं नंदा देवी 7,817 मीटर, कामेट 7,756 मीटर, नंदा देवी पूर्वी 7,434 मीटर, माणा 72 मीटर है। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश चोटी किस जिले में है? चमोली जिले में। भागीरथी 6,856 मीटर, बंदरपुछ 6,315 मीटर व गंगोत्री 6,672 पर्वत चोटियां स्थित है उत्तरकाशी में। उच्च हिमालय क्षेत्र के विशाल हिमनद ग्लेशियर साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं प्लाइस्टोन युग के हिमाच्छेदन का। फूलों की घाटी स्थित है बृहद हिमालय क्षेत्र में। बृहद हिमालय क्षेत्र के मूल निवासी को कहते थे भूटिया। बृहद हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्म काल में पशुचारण हेतु आते थे जाड़ व मार्ग के लोग। अब उसके बाद जलवायु के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक उत्तराखंड में क्या कहते हैं? रूढ़ी व खरसाऊ। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः यहाँ पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय दशाएं। ग्रीष्म काल में तीनों हिमालयों में से सर्वाधिक और सबसे कम तापमान किस क्षेत्र में रहता है? शिवालिक एवं बृहद हिमालयी क्षेत्र में। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस हिमालय में होती है? बाह्य और शिवालिक हिमालय क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। शिवालिक हिमालय का वह कौन सा स्थान है जहां वर्षा ऋतु सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा होती है? नरेंद्रनगर टिहरी में 360 सेंटीमीटर होती है। वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? बृहद हिमालय के ऊपरी भागों में होती है 40 से 80 सेंटीमीटर तक। राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून में। में औसतन वर्षा होती है 150 से 200 सेंटीमीटर तक। राज्य में दक्षिण से उत्तर पर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। आप सभी को ये 2 चीज़ें नोट करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे एक तो उत्तर से लेके हो गया दक्षिण तक, नीचे से ऊपर तक। जैसे नीचे से ऊपर को जाएगा वर्षा की मात्रा घटती जाती है। और एक पूरब से पश्चिम तक, पूरब से पश्चिम तक वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राज्य में अधिकांश वर्षा 2024 में देहरादून में और सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र है बाह्य हिमालय के दक्षिणी ढाल से तराई तक का क्षेत्र। राज्य में अधिकतम तापमान है पंतनगर में 2020 के अनुसार। सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र है बृहद हिमालय का ऊपरी क्षेत्र। सबसे न्यूनतम तापमान है मुक्तेश्वर। राज्य का सबसे ठंडा महीना होता है जनवरी और सबसे गर्म महीना होता है जून। प्राय दिसंबर जनवरी में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना भारत में होती है, ये मसूरी में। मसूरी के अलावा विंटर लाइन घटना कहाँ दिखाई देती है? ये स्विट्जरलैंड में। जब कहीं सूर्यास्त में समय 15 से 20 मिनट तक सूर्य की लालिमा लंबी रेखा की भांति दिखे तो उस दृश्य को कहते हैं विंटर लाइन। अब यहाँ पर प्रमुख दर्रे गिरिद्वार, धुरा, पास, हिमद्वार इनको पढ़ेंगे। चमोली व तिब्बत के बीच के प्रमुख दर्रे या पास या धुरा या खाल है नीति, किंगरी बिंगरी, माणा या डुंगरीला, बालचा, सलसल, तंजुम, कोई, भ्यूंडार, चोर होती, लमलम व घाटरलिया आदि। पिथौरागढ़ व तिब्बत के बीच के दर्रे हैं लिपुलेख, गुंजी, दारमा, नबीधुरा, मानसिया, लंपिया, ऊंटा, जयंती एवं लेबी दर्रा आदि। उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में दर्रे हैं थांगला, मुलिंगला, नेलंग, सांगचोकला आदि। चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में दर्रे हैं लातूधुरा, टोपीदुंगा, मारचियो, बाराहोती आदि। उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित दर्रे हैं श्रीकंठ दर्रा। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच स्थित दर्रे हैं लापसा। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच स्थित दर्रे हैं ट्रेल पास। बागेश्वर और चमोली के बीच स्थित दर्रे हैं सुंदरढूंगा। उत्तरकाशी और चमोली के बीच स्थित दर्रे हैं कालंदी। दारमा और ब्यास घाटी के बीच स्थित दर्रे हैं शिमला, पिथौरागढ़ में है।
दारमा और लस्सर घाटी यांगटी घाटी के बीच दर्रे हैं गंगांचल पिथौरागढ़ में। दारमा व कुथी घाटी के बीच से दर्रे हैं नामा पिथौरागढ़ में। मानसरोवर यात्रा के लिए वर्तमान में प्रयुक्त दर्रा है लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ में। कुंवारी पास या दर्रा स्थित है औली के निकट चमोली में। ऊंटा जयंती व किंगरी बिंगरी को सम्मिलित रूप से कहा जाता है तीन धुरा। अब प्राकृतिक आपदा प्रबंधन इसमें पढ़ेंगे हम। राज्य को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, अतिवृष्टि हो गया, बाढ़ हो गया, हिमस्खलन का टूटना हो गया, गिरना, वनाग्नि आदि। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल व उधमसिंह में जिले आते हैं संवेदनशील भूकंप जोन 4 में। उत्तराखंड में सामान्यतः जोन 4 जोन 5 दो प्रकार के यहाँ पर भूकंप के एक तरह से पाए जाते हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व चंपावत आदि जिले आते हैं अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र जोन 5 में। वैसे तो भूकंप कई कारणों से आते हैं लेकिन उत्तराखंड में सामान्यतः आते हैं प्लेटों की गतिशीलता व भ्रंशों की उपस्थिति के कारण। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन तो आप रट लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर दूसरे तीसरे कोई ना कोई एग्जाम में आपका पूछा ही जाता है। जैसे बृहद और मध्य हिमालय के मध्य में एक मुख्य केंद्रीय भ्रंश हो गया, एक मुख्य सीमा भ्रंश हो गया और एक ITSZ हो गया। ये आपके पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है टिहरी बांस के नीचे से भी। वांडिया संस्थान के ताजा अध्ययनों के अनुसार राज्य में भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिले हैं चमोली और पिथौरागढ़ में। राज्य में स्थायी भूकंप वेधशालाएं हैं 8। राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले आपदाएं हैं भूस्खलन व बाढ़। राज्य में अधिक भूस्खलन के कारण मानवीय हस्तक्षेप में वृद्धि का व कच्चे पहाड़ हैं। हाल ही में उत्तराखंड का कौन सा शहर भूस्खलन त्रासदी से प्रभावित रहा? जोशीमठ। किसकी अध्यक्षता में जोशीमठ में स्थिति की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया गया? कैबिनेट सचिव श्री राजीव गुहा। राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन व बाढ़ 16-17 जून 2013 को आया था। 16-17 जून 2013 को आपदाओं हताहतों की संख्या थी 5700। 16-17 जून 2013 की आपदा में लगभग क्षति हुई 13,000 करोड़ रुपए की। और 16-17 जून 2013 की आपदा में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था केदार व मंदाकिनी घाटी। 16-17 जून 2013 की आपदा में प्रभावित गांव थे लगभग 4200 और प्रभावित मार्ग था 40 मुख्य, 501 संपर्क और 308 पैदल मार्ग। 16-17 जून 2013 की आपदा के बाद मंदाकिनी की लंबाई में वृद्धि हो गई 5 किलोमीटर की। 16-17 जून 2013 की आपदा के बाद 17 जून से 2 जुलाई तक सेना द्वारा चलाया गया राहत अभियान था ऑपरेशन सूर्या हो। 16-17 जून 2013 की आपदा के कारण गंगोत्री मार्ग 98 दिन तक व यमुनोत्री मार्ग 103 दिन तक बंद रहा, जबकि केदारनाथ में पूजा बाधित रही 86 दिन तक। 16-17 जून 2013 की आपदा को CBSE बोर्ड ने पाठ्यक्रम बनाया डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर नाम से। राज्य में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन जुलाई 2013 में हुआ था। आपदा के समय तत्काल राहत और बचाव कार्य हेतु केंद्र के NDRF के तर्ज पर राज्य में 7 कंपनियों वाले SDRF का गठन किया गया 12 जुलाई 2013 को। आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश को बांटा गया है 25 सेक्टरों में। नदी तटों पर क्षति को देखते हुए तटों पर निर्माण कार्य पर रोक है 1 जुलाई 2013 से। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा, इसमें हमने इसको आपका भौगोलिक संरचना और प्राकृतिक आपदा संक्षिप्त की इसमें हमने आपको ये कवर करा दिया। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप इसको टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट होता है हम सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर वहीं पे इसको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।